तो इस टॉपिक का सबसे पहला लाइन हम आपको लिखाए कि नस्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ फॉर ए सेल, अगर कोई सेल है जिसमें नेट सेल रिएक्शन हो और उसमें इन्वॉल्व हो n इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? n इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें ए इस तरह से पहले इक्वेशन को लिखेंगे, बी बी सी सी और डी डी। अब इसको इस नस्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखेंगे द नस्ट इक्वेशन, n हमेशा इसमें बड़ा करेंगे, छोटा भी लिखा गया तो कोशिश करेंगे एक दो बार गलत करके भी बड़ा करने का। नस्ट इक्वेशन इज रिटेन एज, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से? तो ई कैपिटल लिखेंगे, नीचे में सेल लिखेंगे इस तरह से। इसको कहते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। इसके ऊपर अगर रहता है तो कंप्यूटर के भाषा में सुपर स्क्रिप्ट। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट में सेल लिखेंगे, बराबर ई के ऊपर में 0 लिखेंगे, जिसको ई नोट पढ़ते हैं हम लोग। सुपर स्क्रिप्ट में 0 और सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे सेल, ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कहते हैं हम लोग, माइनस आर टी बाय, ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, आर टी बाय एन एफ एल एन और बिग ब्रैकेट में सी लिखेंगे, और ऊपर भीतर में जो बिग ब्रैकेट है वो उसमें कैपिटल लिखेंगे और ऊपर में स्मॉल लिखेंगे। फिर इसमें डी लिखेंगे और ऊपर में स्मॉल लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे और ऊपर में स्मॉल लिखेंगे, फिर इसमें बी लिखेंगे और ऊपर में बी लिखेंगे। तो ये तो लिखने का तरीका हुआ। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में लिख रहे होंगे कि पहले भी लिखे हैं? अगर फर्स्ट टाइम लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले लिख लीजिए, फॉर ए सेल इन विच द नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n इलेक्ट्रॉन्स ए बी बी सी सी और डी डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डायरेक्ट यही रहेगा, नस्ट इक्वेशन ये लिखा हुआ रहेगा, 4 ऐसी प्रकार का उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ रहेगा। इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा, इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे, इसको इधर उधर करके आपको 4 ऑप्शन हम बनाए हुए हैं क्वेश्चन इस पर, और आपसे भी बनवाए हुए हैं, लेकिन एक बार और बनवाएंगे, अभी हम रोके हुए हैं उसमें और कुछ क्वेश्चन जोड़ के। तो फॉर ए सेल इन विच, हाँ 1-2 दिन, हाँ होगा स्टार्ट 1-2 दिन में। फॉर ए सेल इन विच द नेट सेल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग n इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वेशन रहेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी सी बोलेंगे, डी डी बोलेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी पर पावर बी बोलेंगे, पावर पर बोल सकते हैं। आगे जाके हम बताएंगे तरीका। तो लिखने के लिए आगे आप लोग को, यस सर, मिठा दिया। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस इतना पर ही बन जाएगा। इस पर भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, जिस तरह का आपको इक्वेशन दिख रहा है। अब देखिए, जहां वेयर ई नॉट सेल बराबर ई नॉट होता है कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, ये तो आपको बहुत दिन से याद होगा, लिख लेंगे। वेयर ई नॉट सेल बराबर, हाँ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलिए, आज ऑब्जेक्टिव क्लास होगा? क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा तो नहीं हो, मतलब आज नहीं होगा, मैसेज हम कर देंगे जैसे ही बनेगा ना। वेयर ई नॉट सेल बराबर, लिख लिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ लिखिए, द ई नॉट सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? सेल पोटेंशियल, पढ़ाए सर कल, सेल पोटेंशियल ये पढ़ा दिए हैं पूरा? पूरा नहीं पढ़ाए सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये इक्वेशन पढ़ाया हुआ है? नहीं सर। नहीं सर, तो कहते हैं थोड़ा सा पढ़ा दिए। 298 केल्विन पर आपको बताए थे कि क्या होता है। नहीं, ई नॉट 2.303 वाला भी नहीं लिखे हैं? नहीं सर, पहले वो लिख लेते हैं।
इसको लिख सकते हैं आप ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस गुड आफ्टरनून 2.303 RT NF और LN को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लॉग का प्रयोग करने से LN को अगर हटाना है तो 2.303 एक डाटा है और लॉग, ये आपको याद रखना है। और फिर जो जैसे है उसी प्रकार से आप लिख दीजिए। लिख लिए? यस सर। अब आता है 298 केल्विन, फिक्स है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 25 डिग्री को स्टैंडर्ड माना जाता है केल्विन में। तो इसमें जो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं किस में, लॉग में, तो क्या लिखते थे हम लोग, ई सेल बराबर ई नॉट सेल और ई आर टी और एफ को, हाँ RT और F को अगर हटाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 0.059 1 बाय n। देखिए याद जो कर लिए हैं उनके लिए फायदा है, लॉग, और फिर यही इसी चीज को लिख दीजिए। जो ब्रैकेट में रहता है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ के बताइए। लॉग concentration of C पे power C हाँ into concentration of D पे power small d हाँ beta concentration of A पे power A into concentration of B पे power B। हाँ, एक आपके ब्रेन में रहना चाहिए स्मॉल बी कौन है, समझ में आ गया? यस जो पावर पे जो स्मॉल है बस मिटा दें। ये भी देखिए डायरेक्ट रहेगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। एक दिन हम समराइज करके फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाएंगे, एक दिन न्यूमेरिकल बेस्ड बनवाएंगे, उस सबको धीरे धीरे बांट देंगे। तो उससे क्या होगा फायदा कि हमको याद करने में सुविधा होगा। तो लिखेंगे इट मे बी नोटेड that the concentrations of, अभी जो concentrations किसका किसका चार का हम चर्चा किए हैं, तो A का, B का, C का एंड D का। रेफर में REFERRED, रेफर्ड in the equation are concentrations चार गो है तो चारों का concentrations at the time the cell EMF is measured। ये है टॉपिक। इट मे बी नोटेड दैट, यह नोट किए जाने की संभावना बनती है कि कंसंट्रेशंस ऑफ, कितने कंसंट्रेशन, तो ए का, बी का, सी का, डी का, जो कि हम लोग इस प्रकार से लिख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी इन द रेफर्ड इन द इक्वेशंस, जो इक्वेशंस आपको दिखाए, आर कंसंट्रेशंस एट द टाइम ऑफ द सेल ईएमएफ इज मेजर्ड। कब की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है कि जब सेल का ईएमएफ क्या किया गया, मापा गया, मेजर किया गया। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया कि आप किस प्रकार से इसको बनाएंगे, किस प्रकार से समझेंगे और किस प्रकार से याद रखेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। 74 नंबर फॉर्मूला, सिर्फ आप पहली बार देखे हैं फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट रहेगा नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ। जितना आप लिखे हैं बस उसी बात को कॉपी में लिख देना है, उसी बात को क्या करना है, कॉपी में लिख देना है। अब आएगा 75 नंबर, नंबरिंग कर दिए हैं आपको। इसका नाम है नर्स्ट, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन
नस्ट इक्वेशन फॉर कौन सा सेल आएगा, तो डेनियल सेल, DANIELLS, डेनियल सेल्स, ये टॉपिक का नाम लिख लेंगे। है तो नस्ट इक्वेशन के ही अंतर्गत, है किसके अंतर्गत, नस्ट इक्वेशन के ही अंतर्गत। तो 75 नंबर उसको 3 कर देंगे हम लोग, उसको क्या कर देंगे, पार्ट कर दीजिए, 3 कर दीजिए। कर दिए सर। कर दिए। जी।